आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश हो रही है, नदियां और नाले भरने लगे हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ आसमान से पानी बरस रहा हो तो दूसरी तरफ कुछ परिवार पीने के पानी के लिए पैसे खर्च करने को मजबूर हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई लोगों ने अपना गांव तक छोड़ दिया है, जबकि कई अन्य परिवार भी पलायन की तैयारी में हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये कहानी किसी सूखा प्रभावित इलाके की नहीं है, बल्कि उस धमतरी जिले की है जिसकी पहचान गंगरेल बांध जैसे विशाल जल स्रोत से होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्यों सरकारी योजनाओं के बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा? क्यों गांव के लोग जमीन खोदकर पानी तलाशने को मजबूर हैं? और क्यों पानी का संकट अब गांव छोड़ने की वजह बनता जा रहा है? देखिए धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। नगरीय विकास खंड के माकरदोना पंचायत के आश्रित ग्राम रामपुर में पिछले करीब 2 वर्षों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और नल कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में जल स्रोत लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि लोगों को पानी की तलाश में जमीन खोदनी पड़ रही है। कई परिवार पीने के पानी के लिए दूसरे गांवों पर निर्भर हैं और पानी खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यहाँ रामपुर में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है और हमला 2 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ते, वो भी पीने के लायक नहीं रहा है, लेकिन मरथन तक आकर वो पीथन। और यहाँ तो शासन नल जल के योजना लागू कर दे है और लगा भी दे है, लेकिन नल में अभी तक जल नहीं आए हैं। तो अभी हमन पूरा गांव के ग्रामीण पानी के लिए बहुत दिक्कत सहत हन और बाहर से पानी ला के पियत हन। गड्ढा खोद रहे हैं, कहीं जगह पानी मिल जाए, पानी के स्रोत मिल जाए। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, साल से ज्यादा, एक दहाई से ज्यादा है। पानी अभी किसी किसान के बाहर से ले रहे हैं, देके महीना में देते हैं, 2-3 हजार देते हैं, सब मिलाकर चंदा करके देते हैं। हाँ, कोई निकल गए बाहर, पानी की समस्या और कहीं और समस्या के कारण गाँव से बहुत ज्यादा है। पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं और माता महिला पूरे लोग, पुरुष दिन भर ही लग जाता है पानी ले जाने में, कहीं बाहर रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। पानी का संकट अब केवल प्यास तक सीमित नहीं है, इसका असर गांव की आजीविका और सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन का बड़ा हिस्सा पानी की व्यवस्था में निकल जाता है, जिससे मजदूरी और अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। गांव में करीब 25 परिवार निवास करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पेयजल संकट के कारण अब तक 4 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। जो परिवार गांव में बचे हैं, उनके सामने भी भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई गई, अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। मन 1 किलोमीटर जाके रहे। हाँ, पैसा भी देते हैं और पैसा दे के ही लाथन पानी, और जब नहीं पटे ना तो पानी बंद कर दे। बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पानी के लिए। यह तो 3 साल से। हाँ, गड्ढा भी खोदत रहे तो पानी से खोजत रहे तो पानी नहीं मिल पाते। नल जल लगे लेकिन पानी नहीं आ पाते। हमला तो दिन भर लग जाते, कहीं भी काम भी कर नहीं सकन हमन, बाहर के काम ला वही में दिन कट जाते। तो 2 साल हो गए वहाँ वो करके जाते हैं, मतलब अभी भी ये करके गए, जांच वगैरह करके फूटा गाड़ के हम बिल्कुल पानी की व्यवस्था करा सन ऐसे करके बोले हैं। अभी तक वहाँ व्यवस्था नहीं हो, खरीद के पे हम व्यवस्था करें कि मतलब वहाँ पानी ये करके देव भाई पानी ऐसे करके। हमारी कहा है कि वो जो बोर गए ना, वो पहले हमारे गांव में पहले पानी देते रही सो, और ओकरे नाम से वो चुनाव जीते इसकी मैं गांव ला पानी दूं ऐसे करके। आज भी वो कन्हैया बोर से हमारे गांव में बोर अपन पैसा कमात हो। हम अभी मांग करें, वो दिन शनिवार के बैठे रहें, उनका से पैसा मत ले, कबर के हमर बोल लेते अपन घर में लगा, तो पैसा कमात हते। हाँ,
अब ते उनका से पैसा लेबे तो उचित नहीं है ऐसे करके। हाँ, नल जल तो वहाँ सूखा पड़ा है, अब वहाँ पानी की नहीं है तो फिर। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में भूजल स्तर में आई गिरावट के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी योजनाओं के तहत गांव तक पाइपलाइन पहुंच चुकी है, तब भी लोगों को पानी के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या योजना का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, या फिर कागजों और जमीनी हकीकत के बीच अब भी बड़ा अंतर मौजूद है? अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई है। टीम वहां पे भेजेंगे। यूजुअली ये जो बेल्ट माना जाता है, सूखाग्रस्त बेल्ट माना जाता है, वहां पे जेजेएम का भी काम हम लोग देखेंगे। स्पेशली इस बार वाटर लेवल काफी डाउन हुआ है और इनफैक्ट वो पथरीला एरिया भी है जहाँ पे वाटर सोर्सेस बहुत कम है। अभी एक स्टडी भी हम लोग करा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा बेल्ट है गंगरेल के ऊपर वाला पोर्शन में, चाहे बोरसी हो, मोहंदी हो, आपकी लीलर, माकरदोना, कुकरेल, ये सारे गांव यूजुअली ट्रेडिशनली पानी सूखाग्रस्त ही रहते हैं और यहाँ पे पानी का बहुत समस्या रहता है। तो ये फूटा मोड़ा प्रकल्प के बाद ही यहाँ पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो पाएगा। उन्हें उम्मीद है कि गर्मी और जल संकट के इस दौर में जल्द कोई ठोस समाधान निकलेगा, ताकि उन्हें अपने ही गांव में पानी के लिए दर दर भटकना न पड़े। रामपुर की ये तस्वीरें कई सवाल छोड़ जाती हैं। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि उन योजनाओं की जमीनी हकीकत का भी है जिनका उद्देश्य हर घर तक पेयजल पहुंचाना है। जब पानी की कमी लोगों को अपना गांव छोड़ने पर मजबूर करने लगे, तब यह महज एक स्थानीय समस्या नहीं रह जाती, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन जाती है। अब देखना होगा कि रामपुर के लोगों को राहत कब तक मिलती है। अब आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।